अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ लखनऊ और ये अभी लखनऊ का मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो आज अभी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है और ये हर मेट्रो स्टेशन के अंदर डोमिनोज़ होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेट्रो का भी चलने का एक टाइम होता है। और फिर यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि टिकट ले लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ टेक्नोलॉजी देखने के लिए है। शायद इससे एक लड़का पहले भी बहुत ज़्यादा यूज़ इसका इस्तेमाल कर रहा था, मतलब टिकट निकालने की कोशिश, लेकिन हुआ ही नहीं। और मुझे लगता है ना कि ये काम करता होगा, लेकिन लोग करते ही नहीं होंगे, इसलिए ये जो है बेकार हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग टिकट लेने की कोशिश में हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक नोट्स, बताओ पहली बार बैंक मतलब कैश लिखा होता है लेकिन यहाँ पे बैंक नोट्स लिखे हुए हैं। तो बहुत सोच समझ कर हम लोगों ने क्लिक किया बैंक नोट्स, तो आ गया कैश का ही ऑप्शन। वही था क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर पैसा डाला, इसने तुरंत बाहर फेंक दिया। कह रहा था मतलब कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, आप जाओ लेके हटो यहाँ से। और फिर मेरे फ्रेंड को लगा कि हो सकता है नोट उल्टी रही हो, लेकिन फिर उसने वापस कर दिया। तो फिर समझ में आया कि आप अगर टिकट ले रहे हैं तो उसमें जितने रुपए का नोट्स मतलब नोट लिखे होते हैं 10-20 ऐसे देना हो, लेकिन इतने खुले पैसे थे नहीं हमारे पास। तो हम लोगों ने सोचा चलो टोकन लेकर ही ले लेते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं इनके पास। मुझे लगता है ना इनको रिटर्न करना नहीं आता है, इसलिए आप जितने का टिकट ले रहे हो उतने ही पैसे दो, तभी हो पाता है। तो अभी इस टाइम लखनऊ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडी में बारिश हो रही है और हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है और इस वजह से थोड़ी-सी मतलब होता है ना, ठंड की जो बारिश होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और अब जा रहे हैं। अभी हम लोग को जाना है यहाँ से उधर सचिवालय से आगे, पता नहीं क्या नाम है उस जगह का। हम लोग को जाना है जो नदवा है, वहाँ की जो मार्केट है उधर जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी है नदवा मार्केट से। और यहाँ पे मेट्रो का वेट करते हुए और कुछ लोग यहाँ पे ये जो येलो लाइन दिख रही है वहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डांटा उस आदमी ने। तो उसने कहा कि आप सेल्फी लेते लेते ही भगवान को प्यारे हो जाओगे, लेकिन सवाल हम लोगों की सिक्योरिटी पे उठेगा। तो फिर थोड़ी देर में आ गई मेट्रो ट्रेन यहाँ की स्पेशल और हम लोगों के मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही मोदी जी हम लोगों का स्वागत करते हुए दिखे। उसके बाद अब हम लोग सोच रहे हैं कहाँ जाएं। तो ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है हम लोगों को और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके जस्ट पीछे है नदवा, मतलब जो एक मदरसा है, इंस्टीट्यूट है नदवा का, वो है। तो उसी के पास ही है नदवा मार्केट, जिसको डॉलीगंज भी कहते हैं। तो हम लोगों को वहीं जाना है। तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो यहाँ का जो ये यूनिवर्सिटी का एरिया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है ना पूरे महल जैसी लग रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ की, तो बहुत पहले बनी भी होगी, तो पुराने तर्ज पे इसको बनाया है। जैसे लखनऊ का स्टेशन है ना, तो कुछ उसी तर्ज पे बनी हुई है। और अभी जो लाइटें जल रही हैं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े महाराजा का महल है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके अंदर हो सकता है मॉडर्न तरीके से भी बनाई गई हों कुछ बिल्डिंग्स, लेकिन बाहर से तो ऐसी ही दिख रही है, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो अब पैदल चल रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत स्नैप और वीडियो भी बनाते हुए चल रहे हैं, लेकिन इस टाइप मैंने किसी को भेजा नहीं क्योंकि किसी को बताना नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। और ये फिर एक बहुत ही अंधेरी सी गली आ गई। अब इसके यूनिवर्सिटी के बगल से है। आप अगर आपको भी डॉलीगंज जाना हो तो आप ऐसे जा सकते हैं। आप यहाँ से यूनिवर्सिटी के पास से एक रास्ता है, वहाँ से आप सीधा जा सकते हैं, डॉलीगंज आ जाएगा। और ये है नदवा का मदरसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मदरसा है ये। मतलब ये एक
बहुत ही बड़ा हब माना जाता है मदरसे का, दारुल उलूम नदवतुल उलमा। इसी से थोड़ा आगे है ये मार्केट, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे सिर्फ़ वो मर्दों के कपड़े मिलते हैं, कुर्ता, शर्ट और शेरवानी। यहाँ पे मेनली कुर्ते की दुकान है, ये बहुत ही फ़ेमस है शायद, क्योंकि मेरा फ्रेंड यहाँ पे पहले भी आ चुका है, वो यहीं से लेता है शायद कुर्ते। अगर आपको भी लगता है कि वैरायटी सिर्फ़ लड़कियों के कपड़े में है, तो आप पूरी तरह से और बहुत ही पूरी तरह से आप गलत हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे लड़कों के कपड़ों में इतनी वैरायटी, ऐसे-ऐसे कुर्ते रंग-बिरंगे से, और रंग-बिरंगे तो छोड़ो, जो वाइट कुर्ते लगे हैं उनमें इतनी वैरायटी थी कि क्या ही बताएँ। और इस दुकान का नाम है शालू क्लॉथ हाउस। और फिर उसके बाद वहाँ से कुर्ते लेने के बाद हम लोग वापस आए, तो यहाँ पे डॉलीगंज का जो एरिया है ना, यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ का मेला बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, जो कि हर साल लगता है। और ये वहीं के एरिया में है, ब्रिज के पास से दिख रहा था। तो ये हाईवे है और हाईवे के जस्ट बगल में है, और यहाँ पे गोमती नदी भी है और उसी के किनारे ही मेला लगता है। तो यहाँ का जो मेला है बहुत ही फ़ेमस है, मैं एक बार आई हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, ये अमीनाबाद का एरिया है। और यहाँ से भी हम लोग रिक्शे से आए थे, फिर उसके बाद यहाँ से पैदल हम लोग चले थे, क्योंकि ऐसे ही पैदल चलने में अच्छा लगता है, ताकि आप देखते हुए चलें चीज़ों को, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये अमीनाबाद अभी 10:30 से ज़्यादा हो चुके हैं और एकदम शांति होती जा रही है, और दुकानें भी बंद हो रही हैं धीरे-धीरे से। और क्योंकि इतनी रात को और इतनी बिज़ी मार्केट अभी आप देख रहे होंगे ना, इतनी बिज़ी है, और रात में तो बंद हो ही जाती है। और यहाँ पे फिर ये भाई साहब कलेजी को उसमें सीख में लगा के और फिर उसको भून के दे रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप कभी अमीनाबाद आएँ तो इसको चेक करिएगा, अच्छा लगता है। यहाँ पे नॉर्मल सी कलेजी होती है, उसको ये लोग आग में, डायरेक्ट आग में उसको भूनकर, फिर उसमें नींबू और ग्रीन वाली चटनी और भी बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं क्या इनका अपना इंग्रेडिएंट होता होगा, उसको डाल के देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी लगी होती है। और इनके पास एक ऑप्शन और होता है, सीख कबाब। फिर अगले दिन हमको निकलना था यूनिवर्सिटी के लिए कानपुर, तो अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ चारबाग स्टेशन। तो अभी यहाँ से जो ट्रेन है वो डाइवर्ट कर दी गई है। हमेशा अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जिस ट्रेन से जाना चाहती हूँ ना, जब वहाँ पे पहुँचती हूँ तो थोड़ी देर में उसका स्टेटस शो हो जाता है कि वो ट्रेन या तो डाइवर्ट हो जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमेशा। और ऐसा तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो कि मुझे उसी टाइम पे पहुँचना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, मुझे ये लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर में एक ट्रेन मिली, और इस ट्रेन में भाई मतलब ऐसे लोग लेटे हुए थे, ऐसे दिल दहला देने वाले स्टाइल में, वाइट वाइट ओढ़कर, मतलब एक नज़र इंसान देखे तो उसको लगे कि क्या ही देख रहा है, वो एकदम मुर्दों जैसे। खैर कोई नहीं, इन लोगों को जो चादरें दी गई, क्योंकि अभी ठंडी कम है ना, तो इन लोगों ने उसको ओढ़ लिया है, और जो बिछाने वाला है उसको ओढ़ लिया है, और जो ओढ़ने वाला है उसको किनारे रखा हुआ है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ कानपुर, और ये यहाँ का जो गंगा नदी है उसका एरिया है, जो कि बहुत बड़ी नदी है। और यहाँ पे देखिए तरबूज की खेती की गई है, शायद वही लग रहा है मुझे। तरबूज की खेती शायद ऐसे ही होती है ना, नदी के किनारे, और ऐसे ही अ, मतलब बांध बना के छोटे-छोटे से। तो अभी यहाँ पे ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, क्योंकि यहाँ से बस सेंट्रल स्टेशन जो है बस आने ही वाला है, तो ट्रेन थोड़ी-सी स्लो हो जाती है यहाँ पे। तो ये मैं पहुँच गई हूँ कानपुर सेंट्रल। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।